आज तो कपड़े लेवा जानो है, भीनमाल जानो है, हासोर तो गया ही नहीं। और न्याय संगत जसवंतपुरा को आप भीनमाल में रख रहे हो और आलड़ी को आप सांसौर में रख रहे हो। बागोड़ा से भीनमाल से 5 किलोमीटर दूर, साथियों ने बताया, भीनमाल से 5 किलोमीटर दूर का क्षेत्र सांसौर में। क्या न्याय संगत फैसला है? ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जादू करे, काय का मैं तो कर रहा हूं, काला जादू करे। 19 जिले फेंक दिए और भीनमाल को पीछे रख लिया। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि हम भीनमाल के साथ रहें या जालोर के साथ में रहेंगे। हमारा सांसौर से कोई दूरे राम नहीं है। सांसौर में कोई एक जाति या 5 जाति नहीं रहती, वहां भी 36 कौम रहती है। विष्णोई समाज 35 को 35 कैसे खंडेलवाल नहीं है? अच्छा सॉरी, कोई आप गलत कह रहे हो। मैं वो ये नहीं है तो भी उनका प्रतिनिधित्व, उनकी भावना है। तो 36 कौम रहती है, तो एक कौम या किसी का कोई विरोध या वो बात नहीं है। हम सबके साथ में हैं। आदरणीय हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक रानीवाड़ा की राजनीति के पुरोधा देवड़ा साहब भी पधारे हैं। आपका करतल ध्वनि से आपने जो विधानसभा में बहुत संघर्ष किया भीनमाल को जिला बनाने के लिए, आपके साथी विधायकों ने किया, वो सपना निश्चित तौर से फलीभूत होगा, ऐसी प्रार्थना करते हैं। देवड़ा साहब का और महेंद्र सिंह साहब का पुनः स्वागत, अभिनंदन। ये लंबा धरना बहुत लंबा चलेगा, इसलिए बार बार बोलना पड़ेगा। मुझे कोई याद आवे जरूर आप लोग निवेदन करें। मैं आदरणीय देवड़ा साहब से निवेदन करूंगा कि इस धरने को आप अपने भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। श्रद्धेय महंत जी, रानीवाड़ा गांव के सभी नागरिक बंधुओं, आज सब आप लोग जिस पीड़ा के साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जो धरने देने की आप लोगों ने बात कही गई, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। और मेरे पास में भी कुछ बंधु आए थे कि थोड़ा सा आपको बताना है 17 तारीख को। मैंने कहा मैं भी आपके बीच में ही हूँ और जरूर आऊँगा। आज जिस सब्जेक्ट को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि सांचौर जिले में रानीवाड़ा को डाला गया है। जब ये बात चली थी, जब मुझे भी लोगों ने कहा था कि साहब रानीवाड़ा को सांचौर में डाल रहे हैं, तो मैंने उनको मना किया कि ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? कि मुझे मालूम है कि मैं आप लोगों के सहयोग से 3 बार यहाँ का विधायक रहा और जो भी मुझसे हो सका मैंने किया। लेकिन उस समय जब मैं विधायक था पहली बार और दूसरी बार, उस समय रानीवाड़ा का एसडीएम हेडक्वार्टर भीनमाल हुआ करता था और मैंने पर्चा भी भीनमाल, एक बार भीनमाल में जाकर भरा था। और भीनमाल जब जालोर जब बना था, उस समय भी लोगों की मांग ये थी कि जालोर को जिला नहीं बनाया जाए और भीनमाल को जिला बनाया जाए, क्योंकि जो जालोर की सरहद थी वो आपको कईयों को मालूम होगा, कईयों को मालूम नहीं होगा, पाकिस्तान बॉर्डर तक जालोर जिला था। बाकासर जो बॉर्डर का गांव है वो भी जालोर जिले में पहले हुआ करता था। तो इतना लंबा चौड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के कारण से उस समय भी यही मांग रखी गई थी कि भीनमाल को जिला बना दिया जाए। लेकिन किसी कारणवश भीनमाल जिला नहीं रहा, जालोर हुआ और वो बाकासर और उस एरिया को बाद में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिया गया। आज प्रश्न ये है कि हमें सांचौर से कोई भी तकलीफ नहीं है। सांचौर बनाए, अच्छा है, होना चाहिए। चीतलवाड़ा सांचौर
पहले कहा था कि चौटन आएगा, गुड़ा मालानी आएगा, लेकिन वहां तो शायद या तो राजनीतिक सक्रिय थे लोग कि उन्होंने आवाज उठाई और वो गुड़ा मालानी का भाग भी नहीं लिया गया और चौटन का भी भाग नहीं लिया गया। और रानीवाड़ा का उस समय चल रहा था, लेकिन ये तय नहीं था कि रानीवाड़ा भी जाएगा या नहीं जाएगा। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों के सहयोग से मैं जब मंत्री था उस समय हमारी कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और स्वर्गीय भैरू सिंह जी साहब शेखावत साहब चीफ मिनिस्टर थे और मीठालाल जी मेहता चीफ सेक्रेटरी थे। मीठालाल जी मेहता ने हम लोगों की कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा कि राजस्थान में कुछ एसडीएम हेडक्वार्टर और बनाने हैं। मैंने बहुत ध्यान से सुना क्योंकि मैं भी जानता था कि सांचौर अपने लिए एसडीएम हेडक्वार्टर बनाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि दूरी के हिसाब से भी भीनमाल से सांचौर की दूरी काफी थी। तो जब उन्होंने नाम पढ़े तो मैंने खट से ऑब्जेक्शन कर दिया। मैंने कहा सर मुझे इसमें ऐतराज है। तो साहब ने कहा क्या है? तो मैंने कहा साहब आप भी पधारते हो और आपको मालूम है कि भीनमाल कहाँ है, सांचौर का पूरा एरिया किधर है, और काफी लंबे समय से मांग है कि सांचौर को एसडीएम हेडक्वार्टर कर दिया जाए। तो मेरे कहने के बाद में कई और माननीय मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि साहब हमारे भी ऐसा है वैसा है। तो भैरू सिंह साहब ने मीठालाल जी से बात करी। तो मीठालाल जी अपने यहाँ पे जालोर में कलेक्टर पूर्व में रहे हुए थे। तो मैंने मीठालाल जी को कहा साहब आप ही हो ना, बाकासर तक हमारा पहले था। तो मीठालाल जी बोले बाकासर तो फिर बाड़मेर में चला गया ना। मैंने कहा बाकासर चला गया, लेकिन बाकासर के पास वाला गांव तो जालोर में ही है ना, सांचौर में ही आता है। तो क्या ये बात तो आपकी सही है। तो फिर नई लिस्ट बनी और जो सांचौर भीनमाल का अंग था उसको अलग से एसडीएम हेडक्वार्टर किया गया उस समय। तो एक्चुअल में आज डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए तो भीनमाल ही उपयुक्त था, क्योंकि सांचौर तो भीनमाल से अलग होकर एसडीएम बना है, रानीवाड़ा एसडीएम हेडक्वार्टर बना, अब तो जसवंतपुरा ही बना है। और हम लोगों की यही मांग है कि यदि हमको सबसे पहले तो हमारा यही प्रयत्न है कि साहब भीनमाल अलग से डिस्ट्रिक्ट बन जाए तो हम लोग सब जसवंतपुरा, भीनमाल, रानीवाड़ा काफी एरिया है जो भीनमाल में जा सकते हैं। सांचौर रहे, हमें सांचौर से कोई ऐतराज भी नहीं है। और अगर कुछ नहीं हो तो हमें जालोर में ही रखें। भाई हमने तो मांग ही नहीं करी थी, हमने तो सांचौर की किसी ने मांग ही नहीं करी थी कि सांचौर जिला होना चाहिए। और जिले के हिसाब से आप सबको मालूम है कि मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि जब ये घोषणा हुई कि सांचौर जिला बन रहा है, मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग आए जो जिनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, साधारण व्यक्ति, वो भी मुझे यही बताने की कोशिश करें कि साहब सांचौर जाए वो तो खराब गई है, कोपड़े तो वटे भीनमाल ठीक है। मतलब आम आदमी ये चाह रहा है कि सांचौर के बना हमको 30 किलोमीटर से जाना है भीनमाल और वो जाना है 50 किलोमीटर। और किलोमीटर तो चलो छोड़ो बात अलग, लेकिन भीनमाल का माहौल, वहां का माहौल में आप सबको मालूम है, मुझे किसी के बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप सब अपन लोग बैठ आए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आप लोगों ने आवाज उठाई है ये मेरे ख्याल से पूरे रानीवाड़ा पंचायत समिति में गई नहीं है। आज का जो मैं मुआवजा देख रहा हूँ, माफ करना, या तो प्रचार प्रसार में कमी रह गई है, लेकिन ये जब भी होगा, भीनमाल हो चाहे अपन जालोर में जाएं, जब अपन सब एक होकर एक आवाज में बात बताएंगे। हमें सांचौर से कोई ऐतराज नहीं है, सांचौर रहे, चीतलवाड़ा रहे, और भी कोई उनको चाहिए तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ एरिया ले सकते हैं। लेकिन हम सब की इच्छा ये है, और जो आपकी भावना है, आपने भी, मैं भी काफी टाइम से विचार कर रहा था कि मैंने कहा कोई तो आगे आए, लेकिन जब देखा कि रानीवाड़ा से तो कोई बोल ही नहीं रहा है,
तो मैंने कहा अकेला मैं, क्योंकि मैंने देख चुका हूं मैं कई बार कि आपके यहाँ पे कुछ मांगों के लिए मैं लड़ा था, लेकिन मेरे साथ कोई आया ही नहीं उन कामों के लिए। और सांचौर जिला, जो कहावत है ना, मांगे से मोती मिले और बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे भीख। भाई जो नहीं कह रहा है उसको तो डिस्ट्रिक्ट मिल रही है, और जो इस रानीवाड़ा क्षेत्र के लिए मैं कह रहा हूं, मैं पिछले 5 साल से ये कोशिश कर रहा था रानीवाड़ा के लिए कि बड़गांव जो रानीवाड़ा के पास में ही है, और पहले बड़गांव पीएससी हुआ करती थी मेडिकल हेल्थ में, और सभी डॉक्टरों की तनख्वाह 5 डॉक्टर वहां बड़गांव में बैठते थे, और इनकी रानीवाड़ा डिस्पेंसरी, रानीवाड़ा को भी हॉस्पिटल मेरे टाइम में आप लोगों ने मुझे अधिकार दिया, और मैंने उस समय रानीवाड़ा को पूरन के सेठ साहब जीवाणी जी के सहयोग से ये हॉस्पिटल बना। स्वर्गीय रुगनाथ जी सब जने पधारे, जिसका उद्घाटन किया। तो रानीवाड़ा उस समय डिस्पेंसरी थी और बड़गांव पीएससी थी। मैंने अभी सरकार में मांग रखी, मैं क्यों अभी हमने बड़गांव में भी दानदाता के सहयोग से अच्छी बिल्डिंग बना दी है 2-3 करोड़ की। तो हमने कहा जब पूरी की पूरी एरिया है, वहां पर पहले 5 डॉक्टर बैठते थे, अब 1 डॉक्टर बैठता। तो मैंने कहा वहां पर सीएचसी कर दे, ताकि लोगों को काफी राहत मिलेगी। कुछ अपने गांव भी है, कुछ सिरोही डिस्ट्रिक्ट के भी नीमच और ये है, तो वो भी बड़गांव ही आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। दूसरी चीज के बड़गांव में अभी भी गर्ल्स मिडिल स्कूल है। मैंने कहा कि आजकल कई माँ बाप ऐसे हैं जो 8वीं के बाद में लड़कियों को स्कूल छुड़ा देते हैं, और उनको कहते हैं कि हम तो बच्चों के साथ तो नहीं भेजेंगे, अगर लड़कियों की स्कूल है तो लड़की को भेजेंगे। तो मैंने दूसरी मांग वहां ये रखी थी कि भाई बड़गांव को हाई स्कूल या 10+2 जो भी है कर लें, पहले हाई स्कूल करते हैं फिर 10+2 कर लें। उन 2 बातें जो इस क्षेत्र के लिए जरूरी थी, आवश्यक थी, वो बातें तो नहीं हुई। और जो नहीं चाह रहे थे किसी ने, ना सांचौर वालों ने भी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि सांचौर की जनता ने मांग नहीं करी थी कि सांचौर को जिला बनाया जाए। ये तो खाली ऊपर से कैसे हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बना दिया, और डिस्ट्रिक्ट को बनाने में भी ये ध्यान नहीं रखा गया। अब आधा रानीवाड़ा सांचौर में आ जाएगा, आधा चला जाएगा अपने जसुपुरा का क्षेत्र जालोर में। तो हर एक तरीके से यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि होंगे उनको भी परेशानी रहेगी। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें और कुछ नहीं है कि साहब सांचौर रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके हमको जालोर में ही रखो, ताकि हम 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन वहां जाना हमारे लोगों के आत्मा में जो आवाज आती है ना, उसमें भी वो ये मानते हैं कि नहीं साहब ये भाटा वो तो ईट कोड़ी है। अब वो आप में ज्यादा किसी के बारे में कोई शब्द नहीं कह सकता। आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे कहा कि देवड़ा साहब आप भी आए, मैंने कहा मेरा भी है एरिया और मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं भी आपका समर्थन करता हूँ, और जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा जहाँ बात करनी है, जो कुछ भी करना है, कि हमें सांचौर से कुछ नहीं है, लेकिन या तो हमें भीनमाल नया डिस्ट्रिक्ट बन जाए, ताकि वो वहाँ पर सब चीजें हैं, फैसिलिटीज है, मकान है, बस्ती है अच्छी, ताकि कोई आपके विवाद भी नहीं हो। कई बार मैं तो अखबार में टीवी में देखता था, हमारे साथी पूर्व और अभी एमएलए भीनमाल पूरा राम जी मजाक में कहते थे कि साहब सांचौर गए तो मोटरसाइकिल चाबी तो हमारे पास में रहेगी, मोटरसाइकिल दूसरे के पास में होगी। अब वो इतना पूरा राम जी हाउस में भी चिल्लाए, बहुत मेहनत भी करी पूरा राम जी ने, लेकिन पूरा राम जी भी सांचौर में आ गए, उनका गांव भी। तो मैंने कल सबरजीत सिंह जी से बात करी
मैंने कहा कोई बात नहीं, हम 2 तो रहे, तीसरे हीरालाल जी हैं और दूसरे तो रही। तो इस प्रकार से कोई नहीं चाह रहा है। तो हमारा सरकार से भी यही अनुरोध है कि आप इस बात पर थोड़ा गौर करके भीलमाल के ऊपर विचार करें तो अच्छा रहेगा। यही कहते हुए आप सबका आभारी हूँ। लेकिन जो भी प्रयास कर रहे हैं संघर्ष समिति, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे पंचायत समिति को अपन जोड़ेंगे कि तभी काम बैठेगा। बाकी कम लोगों से ज्यादा फिर क्या कि सरकार भी ये